हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत पार्सली रिपोजिशन ऑफ गुड्स के विषय में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी बना के चलेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप लोग बिना स्किप किए हुए इसे देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हायर परचेज सिस्टम। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने चलेंगे। क्या बता रहा कि ए परचेज फ्रॉम बी 3 ट्रक कॉस्टिंग ₹50,000 ईच ऑन एसपीएस, यानी कि हर परचेज सिस्टम के हिसाब से कर रहा है। ए परचेज कर रहा बी से 3 ट्रक खरीद रहा है, तो ए परचेज कर रहा तो ये मेरा क्या होगा, हायर परचेसर होगा, और बी मेरा क्या होगा, हायर वेंडर होगा। और एसेट क्या है, मेरा एसेट जो है वो ट्रक है। और एक ट्रक का दाम 50,000 बता रहा, तो 3 ट्रक खरीदा तो कितना दाम हो जाएगा उसका, 1.5 लाख रुपये, यानी कि 1.5 लाख रुपये जो है उस एसेट का कैश प्राइस है। ठीक है, तो उसके क्या बता रहा, पेमेंट वाज टू बी मेड ₹30,000 डाउन, 30,000 रुपये जो है वो डाउन पेमेंट करके चलेगा। एंड बैलेंस 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। और जो बैलेंस बचेगा, यानी कि डाउन पेमेंट करने के बाद जो मेरा बैलेंस बचेगा उसको हम लोग 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना, प्लस उसके साथ में क्या करना कि इंटरेस्ट भी करके चलना। यानी कि जो मेरा दिया हुआ इस इंस्टॉलमेंट में मेरा इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, हमको इसमें इंटरेस्ट निकाल के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके फिर क्या बता रहा है, ए राइट ऑफ डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम और डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड्स। ए यानी कि हायर परचेसर जो है उस एसेट का डिप्रिसिएशन करेगा वो 20% पर एनम के हिसाब से करेगा, अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड के हिसाब से करके चलेगा, या फिर डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड के हिसाब से करके चलेगा। बात एक ही, ए पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट। ए यानी हायर परचेसर जो है वो पहला इंस्टॉलमेंट पे किया और उसके बाद से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर पा रहा है। रीजन क्या है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको क्या बता रहा है, बी डिसाइडेड टू लीव 1 ट्रक विद ए। बी जो है वो डिसाइड किया, यानी कि हायर वेंडर जो है ये डिसाइड किया कि एक ट्रक जो है वो ए के पास रहने देगा और बाकी दो ट्रक है वो उसको रिपोज करेगा। ठीक है, द ट्रक वाज वैल्यूड ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। ट्रक का जो वैल्यू किया जाएगा वो 30% के हिसाब से किया जाएगा, यानी कि जो हायर वेंडर जो है वो ट्रक का जो वैल्यू निकालेगा वो 30% डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद उसका वैल्यू निकाल के चलेगा। ठीक है, लेकिन हायर परचेसर जो क्या है वो क्या कर रहा है कि 20% हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाल कर चलेगा। खेला यहीं पर है। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी आप लोग आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं एनालिटिकल चार्ट के थ्रू से, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग लेजर क्रिएट करके चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग चार्ट किस तरह से बनाते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं नॉर्मली चार्ट किस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से हम लोग चार्ट का कॉलम कर लेते हैं। यहाँ पर तो चार्ट का कॉलम कर लीजिए, ये सॉल्व है, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पर लिख देंगे कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट, कैश प्राइस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट होता है, उसके बाद यहाँ पर मेरा इंस्टॉलमेंट होगा, ये मेरा होगा। सबसे पहले यहाँ कैश प्राइस होगा, एसेट का दाम कितना था, एक ट्रक का दाम था 50,000, तो 3 ट्रक का दाम हो गया मेरा कितना, 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपया। अब इस 1.5 लाख रुपया में से हम लोग डीपी यानी डाउन पेमेंट कितना किए हैं, 30,000 डाउन पेमेंट कर दिए। ये पेमेंट करने के बाद मेरा बैलेंस कितना आया, 1,20,000। इस 1,20,000 का हम लोग पहले 9% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कितना होगा, 10,800। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट कितना होगा, बता रहा है कि 1.5 लाख एसेट का दाम था, उसके बाद 30,000 रुपये हम लोग डाउन पेमेंट कर दिए, तो बाकी मेरा कितना बचा, 1,20,000। और 1,20,000 का 3 इंस्टॉलमेंट करना इक्वल है, तो 1,20,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 40,000 रुपये, यानी 40,000 रुपये मेरा हो रहा है। तो यहाँ पर लेकिन 40,000 जो है वो मेरा इंस्टॉलमेंट नहीं है। ठीक है, 40,000 मेरा क्या प्रिंसिपल अमाउंट, यानी 40,000 रुपये जो है वो मेरा ट्रक का वैल्यू है, ट्रक का प्रिंसिपल अमाउंट है। अब इसमें इंटरेस्ट हम लोग जोड़ देंगे, तब मेरा क्या बोलता, 50,800 रुपया ये मेरा इंस्टॉलमेंट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग माइनस करते हैं कैश प्राइस में, सिर्फ और सिर्फ कैश प्राइस से माइनस करके चलना है, यानी कि जो ट्रक का वैल्यू दे रहा है 40,000, यही हमको यहाँ पर माइनस करना है। यहाँ पर माइनस कर दिए, मेरा कितना है, 80,000 आया। फिर इस 80,000 रुपीज़ का हम लोग क्या करेंगे, 9% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल दिए, 7,200 रुपया ये निकाल दिए। ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है। ठीक है, यहीं तक हम लोग निकाल कर चलना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो हायर परचेसर जो ए है वो सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट पे कर पा रहा, सेकंड इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ इसीलिए जिस साल को इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर पाता उस साल तक हम लोग निकाल के चलते हैं। तो यहाँ इसी तरह से 40,000 जो था, 40,000 एक ट्रक का वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद 7,200 जो है वो मेरा इंटरेस्ट हो गया, टोटल कितना हो गया, 47,200, ये मेरा इंस्टॉलमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या 40,000 माइनस होगा, ये 40,000 लोग माइनस कर दिए, ये मेरा आ गया, ये मेरा इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि 2 खाता खोल देते हैं, किसका किसका, बता रहा है कि फिर पास नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए फॉर 2 ईयर्स, यानी ए का खाता हम लोग खाता खोल के चल रहा है। ठीक है, 2 साल के लिए।
एक हम लोग दो खाता खोल लेते हैं, क्या करते हैं कि एक हायर वेंडर का खाता खोल लेते हैं और दूसरा क्या ट्रक का खाता खोल के चलते हैं, वही मेन होता है। बाकी इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन बहुत ईजी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर खाता खोल लेते हैं। पहला खाता में याद खोल लेते हैं। नॉर्मली खाता खोलने का जो तरीका होता है सेम है। ये हो गया लेजर जिससे पोस्टिंग करते हैं, लेजर फोलियो। ये डेट हो गया, ये जनरल फोलियो, ये अमाउंट। पर हम लोग अमाउंट का कॉलम होगा, जीएफ का कॉलम होगा, फिर उसके बाद डेट का कॉलम यहाँ पर ऐसे करके चलना, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग यहाँ पर खोल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग खोल के चलते हैं, ठीक है। ये मेरा हायर वेंडर का खाता खोल लेते हैं। डेट टू कॉलम रहेगा, डेट रहेगा, उसके बाद जीएफ, ये हम लोग करके चलना। ये जो हो गया, ये मेरा क्या है, एसेट का नाम क्या है, ट्रक। ये हम लोग ट्रक अकाउंट कर दिए। बाकी डेबिट क्रेडिट जो है वो नॉर्मली हम लोग करना है, उसका डेट पार्टिकुलर, जीएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर दिया था, ठीक है। इस तरह यहाँ भी करना है। हायर वेंडर कौन है, यहाँ पर बी है, इसीलिए यहाँ पर हम बी लिख दे रहे हैं। बी से अकाउंट करके यहाँ पर लिख दो, ठीक है, डेट है। उसके बाद हम लोग क्या करना, पहला जर्नल एंट्री क्या होता था, अकॉर्डिंग टू क्रेडिट परचेस मेथड। क्रेडिट परचेस मेथड में जब भी हम लोग एसेट को परचेस करते थे तो क्या लिखते थे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर करके चलते थे। तो मशीनरी यहाँ पर क्या, मेरा ट्रक है, तो ट्रक मेरा क्या, मशीन ट्रक डेबिट है, तो डेबिट साइड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, फर्स्ट ईयर में लिख देते हैं। फर्स्ट ईयर में यहाँ लिख देंगे टू हायर वेंडर कौन है, टू बीज अकाउंट करके एसेट का दाम कितना था, 1.5 लाख रुपए यहाँ लिख दिए। और मेरा बी जो है, बी मेरा क्या था, क्रेडिट था, इसी से क्रेडिट साइड में यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में लिख देंगे बाय ट्रक अकाउंट करके 1.5 लाख रुपया, ये हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या था कि जब हम लोग डाउन पेमेंट करते थे तो उसका एंट्री क्या करते थे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पर टू बैंक करके मेरा डाउन पेमेंट कितना था, 30,000 रुपया। ये 30,000 रुपया हम लोग डाउन पेमेंट यहाँ पर कर दिए, ठीक है। ये मेरा हो गया फर्स्ट ईयर। तारीख जो दे रहा है तारीख दे देना है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर एंट्री क्या था, टू व्हेन इंटरेस्ट फॉलिंग ड्यू, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, यानी हायर वेंडर क्रेडिट था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट करके, कितना इंटरेस्ट था, 10,800 रुपया, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट था, तो क्या करते रहे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक करके, टू बैंक करके मेरा इंस्टॉलमेंट कितना था, मेरा इंस्टॉलमेंट टोटल 50,800 रुपया था, ये 50,800 रुपया यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट ईयर का हो गया। और यहाँ पर क्या करना है कि टू ये हो गया, उसके बाद इसका डिप्रिसिएशन, लोग डिप्रिसिएशन निकालेंगे, डिप्रिसिएशन कितना था, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन ए जो है, हायर परचेसर जो डिप्रिसिएशन कितना हिसाब से निकाला, 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, यानी कि 20% कितना होगा, यानी फर्स्ट ईयर का यहाँ निकाल लेते हैं। फर्स्ट ईयर का टोटल ट्रक का वैल्यू था 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख का 20% कितना होगा, 30,000 रुपया। ये 30,000 रुपया यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ईयर में लिख देंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट करके, ये 30,000 रुपया हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद खाता क्लोज, ये खाता क्लोज करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1,60,800, 1,60,800। उसके बाद यहाँ पर जो मेरा आएगा वो मेरा बैलेंस सीडी हो जाएगा, ट्रू बैलेंस सीडी कितना होगा, बच गया 80,000 रुपया, ठीक है। फिर सेकंड ईयर में आएंगे तो यही मेरा बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी करके, ये मेरा 80,000 रुपया हो गया, ठीक है। इसका विषय निकाल के चलना है। यहाँ 1.5 लाख रुपया हो गया, ये 1.5 लाख रुपया, ये 1.5 लाख रुपया हो गया। अब 1.5 लाख रुपया में से मेरा कितना बैलेंस आएगा, 30,000 घटा दो तो 1,20,000 ये मेरा बैलेंस हो गया। फिर इसको सेकंड ईयर में आके यहाँ क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी करके कितना लिखेंगे, 1,20,000 रुपये यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक। उसके बाद फिर सेकंड ईयर में नॉर्मली पहला और दूसरा जनरल एंट्री छोड़ के चलना, यानी डाउन पेमेंट छोड़ के चलना, प्लस जो एसेट परचेस किए वो छोड़ देना। इंटरेस्ट फॉलिंग ड्यू, जो इंटरेस्ट फॉलिंग ड्यू का क्या एंट्री था, यहाँ पर लिख देंगे बाय इंटरेस्ट करके, कितना इंटरेस्ट था, 7,200 रुपया, ठीक है। ये मेरा 7,200 रुपया हो गया। उसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर पा रहे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सिर्फ दे पाए थे, ठीक है। दूसरा इंस्टॉलमेंट यानी कि 47,200 रुपये जो है वो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हायर वेंडर जो है वो एसेट को रिपोस्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो डिप्रिसिएशन ये 2 साल यूज तो किया है, तो 2 साल यूज किया तो इसका मतलब यहाँ पर इसका डिप्रिसिएशन निकल जाएगा कितना, 1,20,000 मेरा बैलेंस है। डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि हमेशा जो डिप्रिसिएशन निकलता है वो हमेशा बैलेंसिंग फिगर पर निकलता है। तो फर्स्ट ईयर में 1.5 लाख का था, 1.5 लाख में 30,000 का डिप्रिसिएशन हुआ तो मेरा बैलेंस कितना बचा था, 1,20,000। तो 1,20,000 का हम लोग 20% निकाल के चलेंगे, 1,20,000 कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये। यहाँ पे मेरा हो गया 24,000 रुपये, ठीक है। अब एसेट को रिपोज करेगा, यानी कि हायर वेंडर जो है हायर परचेसर से एसेट को रिपोज करेगा, वो भी सब एसेट को रिपोज नहीं कर रहा, वो एक एसेट छोड़ दे रहा, उसके पास बाकी 2
दे रहा, ठीक है। तो हमको देखना है कि जो हायर वेंडर दो एसेट को रिपोज कर रहा, उस रिपोज का जो वैल्यू है, उस वैल्यू से क्या हायर परचेसर को लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है, वो हमको देख के चलना। वो हम लोग कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ टू ट्रक निकाल लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ टू ट्रक कितना होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, पहले में क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू ए करके निकालेंगे, हायर परचेसर के हिसाब से निकालेंगे कि 2 साल में उसे एसेट का वैल्यू कितना था, और फिर बी के हिसाब से निकाल लेंगे कि 2 साल में उसका वैल्यू कितना था, क्योंकि दोनों का अलग अलग डिप्रिसिएशन चार्ज किया है। ए जो है वो 20% के हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, और बी जो है वो 30% के हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज किया है। तो हम लोग देखना है कि किसका किस हिसाब से कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉस्ट ऑफ टू ट्रक। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ टू ट्रक, ये एक हिसाब से हम लोग देखते हैं। 2 ट्रक था तो एक ट्रक का दाम था 50,000, तो 2 ट्रक का दाम कितना हो गया, 1 लाख रुपया। 1 लाख का 20% के हिसाब से फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना हुआ था, 20,000 हुआ था। फिर सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा, 1 लाख में से 20,000 पहले घटा देंगे, 80,000 आएगा। फिर 80,000 का 20% के हिसाब से कितना होगा, मेरा 16,000 डिप्रिसिएशन हुआ। यानी 2 साल में टोटल डिप्रिसिएशन कितना हुआ, 20,000 प्लस 16,000, 36,000 रुपया हो रहा। तो कॉस्ट ऑफ टू ट्रक कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ टू ट्रक्स कितना होगा, 1 लाख में से हम लोग 36,000 माइनस कर दिए तो ये 64,000 रुपीज आ रहा है। यानी अकॉर्डिंग टू ए के हिसाब से 2 ट्रक का वैल्यू जो है वो 64,000 रुपीज है। लेकिन बी क्या बता रहा, बी का हिसाब से हम लोग देखते हैं। कॉस्ट ऑफ टू ट्रक 1 लाख था, वो 30% के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, यानी कितना, फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकंड ईयर में कितना बचेगा, 70,000 था, 70,000 का 30% हो जाएगा कितना, 21,000 रुपये। यानी कि कितना ट्रक का कॉस्ट हो जाएगा, 1 लाख में से 51,000 चला गया तो कितना बचा, 49,000 रुपीज। बी के हिसाब से ट्रक का वैल्यू है 49,000 रुपीज और ए के हिसाब से 64,000 रुपीज, यानी कि 15,000 का डेविएशन आ रहा है। ये 15,000 जो है वो ए का लॉस होगा, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसका पोस्टिंग किस तरह से करना है। जब भी हम लोग एसेट परचेज किए थे तो क्या लिखे थे कि या ट्रक में क्या लिखे थे, टू बीज अकाउंट कर दिए थे, और बी में क्या किए थे, बाय ट्रक का किए थे। लेकिन ये 25 का टाइम में था, और जब रिपोस्ट करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि डेबिट साइड में 2A करके लिखे थे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाय पेज अकाउंट करके लिख देंगे रिपोस्ट, एसेट रिपोस्ट कर देंगे। वैल्यू कितना था, 49,000 रुपीज। याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू बी, यानी बी जितना चार्ज करता है, बी के हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ वही कॉस्ट प्राइस हम लोग को यहाँ पर लिखना है। और चूंकि ए है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर सेकंड ईयर में क्या कर देंगे, टू ट्रक करके लिख देंगे रिपोज कितना, 49,000 रुपीज। अब 64,000 का वैल्यू था और उसको रिपोज किया 49,000 में, तो 15,000 लॉस हुआ है। किसका लॉस हुआ है, हायर परचेसर का लॉस हुआ है। तो लॉस होगा तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रक। तो ट्रक में क्या जाएगा, यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लॉस ऑन डिपोजिशन, ये 15,000 रुपया का लॉस हुई है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग को मैच कर देना है। मैच कर दिए, कितना आएगा, जो मेरा बैलेंसिंग फिगर है यहाँ 1,20,000 या 1,20,000। उसके बाद यहाँ पर मेरा कितना बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस CD करके 36,000 यहाँ पर उसका बैलेंस आ गया। और यहाँ पर मेरा क्या बैलेंस होगा, 87,200 रुपया, 87,200 रुपया में से 49,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 38,200 रुपये, ठीक है। यही मेरा पार्सली रिपोजिशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर भी करके चलना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है।